सबसे पहले तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए मीडिया के सभी बी न्यूज़ और न्यूज़ रिपब्लिक अंडमान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ बैठे हैं ब्लॉक के डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी रामाराव जी, मेरे साथ बैठे हैं हमारे बिट्टू जी, हमारे वार्ड मेंबर है सुभाष ग्राम से, और सुजीत भाई है जो फॉर्मर ब्लॉक यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का एक मकसद है कि जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि केंद्र की सरकार लगातार गरीबों पर, गरीब तत्वों के लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर लेकर आज युवा कांग्रेस यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही मकसद है कि केंद्र की सरकार जिस प्रकार से आज अंडमान के अंदर में एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म किया जा रहा है, मेडिकल को प्राइवेट कर देने की साजिश चल रही है, बसेस को प्राइवेट कर देने की साजिश चल रही है। आज केंद्र की सरकार ना मणिपुर पर बोल रही है, ना केंद्र की सरकार अंडमान की जनता के बारे में सोच रही है, ना केंद्र की सरकार किसी भी तरह सिस्टम को आज ख़त्म किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा गया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही मकसद है कि हमारे सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने जितने भी बिल, लगातार उन्होंने 3 बिल पार्लियामेंट में उठाया है। उन्होंने सबसे पहले आंगनवाड़ी वर्कर के लिए बिल इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने शॉपकीपर, वेलफेयर ऑफ शॉपकीपर जो अंडमान निकोबार का बिल है 2023 का उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप इस बिल का समर्थन करें। उन्होंने प्राइवेट बिल के माध्यम से अंडमान निकोबार में हेल्थ, राइट टू हेल्थ का भी प्रावधान किया जाए। हर जगह पर डॉक्टर्स अवेलेबल हो और सेंटर से जितना भी फंड आता है एजुकेशन से लेकर प्राइमरी हेल्थ सेक्टर तक हर जगह फंड पहुंचे, उस पर भी बिल इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन आज केंद्र की सरकार चुप है, आज भाजपा के लोग चुप है। इसी पर आगे भी जानकारी देते हुए मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अंडमान के अंदर में जो छोटी छोटी समस्याओं को आज बड़ा समस्या बना करके लोगों पर थोपा जा रहा है, उसको समाप्त किया जाए। केंद्र की सरकार ना कुछ करना चाहती है, फिर हिंदू मुसलमान कर लोगों को बांटने की साजिश चल रही है। आज डिगलीपुर की परिस्थिति देखिए, डिगलीपुर में बस स्टैंड नहीं है, डिगलीपुर में एजुकेशन क्वालिटी नहीं है, डिगलीपुर में सबसे ज़्यादा पॉस्को केसेस बढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा गांजा केसेस बढ़ रहा है। लेकिन आज कहीं ना कहीं अंडमान से लेकर डिगलीपुर एक छोटा सा एरिया है, डिगलीपुर को ख़त्म करने की साजिश चल रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना चाहता हूँ, जब डीब्रेड का लैंड इश्यू हुआ था पॉलिटेक्निक बनाने के लिए मधुपुर में, उस लैंड का क्या हुआ? आज तक जवाब नहीं आया। सरकार से मैं लगातार सवाल पूछ रहा हूँ कि आप मुझसे डिबेट कीजिए इस मुद्दे पर कि आपने क्या काम किया और क्या काम नहीं किया। हम बताएंगे कि कांग्रेस ने क्या किया 70 सालों में। आज लगातार आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से केंद्र की सरकार गरीबों पर अत्याचार कर रही है। आज टमाटर का रेट 230 पार हो चुका है, लेकिन आज केंद्र की सरकार चुप है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोकल लीडर है सब शांत बैठे हुए हैं। आज मणिपुर में एक महिला के साथ जो अत्याचार हुआ, घिनौना अपमान है। मैं कहता हूं कि आज आपने हिंदुस्तान में रहकर मणिपुर में मेरी मां को मारा गया। आज मैं कहता हूं कि मणिपुर पर आप क्यों नहीं बोल रहे? एक छोटा सा इश्यू को लेकर आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, ये आपका मुद्दा था? कितनी शर्म की बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी से चैलेंज करता हूं कि आप आइए, मणिपुर पर बोलिए, डीब्रेड के इश्यू में बोलिए, एजुकेशन क्वालिटी के ऊपर में बोलिए। वो सब छोड़कर आप एक छोटा सा जमीन का इश्यू लेकर पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं। ये सब एक साजिश है, जुमला है। मुद्दों को भटकाने के लिए बार बार हमारे नेताओं को टारगेट किया जाता है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बीजेपी को चेतावनी देना चाहता हूँ, है हिम्मत तो निखिल दास चैलेंज करता है, कितना भी बड़ा लीडर होने दीजिए, आइए और यूथ कांग्रेस के साथ डिबेट कीजिए। आगे की बात रामाराव जी रखेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले मैं हमारे अंडमान निकोबार यूथ कांग्रेस के स्टेट जनरल सेक्रेटरी निखिल भाई को धन्यवाद देता हूं, और उनके साथ साथ हमारे जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं रिपब्लिक के और वी न्यूज़ के, इन सबको या ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि वे आए और अपना समय निकाल कर, लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे हमारे प्रधानमंत्री जी से
और उस भाषण में केवल और केवल पिछले 2019 से लेकर 2023 तक जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया उसका महिमा मंडित किया जा रहा था, और 2024 में फिर मैं आऊँगा 400 सीट्स लेकर, यही अहंकारी बात किया जा रहा था। लेकिन हमारे युवा भाइयों को, हमारे महिलाओं को जो टीवी के सामने बैठे थे कि मणिपुर हिंसा के ऊपर वे कुछ बोलेंगे, लेकिन एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा। 2-3 शब्द कहकर उसके बाद हमारे जो अपोजिशन ने बॉयकॉट किया। तो ये बड़े दुख की बात है, आज एक असंवेदनशील प्रधानमंत्री हमारे देश में बैठे हैं, उनके दिल में वो मन की बात कहते हैं, लेकिन आज मणिपुर हिंसा के ऊपर उन्होंने कोई मन की बात नहीं की। राहुल गांधी एक हमारे जो उस समय एमपी नहीं थे, बीजेपी की साजिश की वजह से उनका जो सदस्यता गई थी, उससे पहले भी उन्होंने बिना डर से बहुत हिम्मत से कैंप मणिपुर में गए और उनको वहाँ पर रोका गया, जाने नहीं दिया। फिर भी उन्होंने हर एक कैंप्स में जाकर वहाँ जो लोग कष्ट उठा रहे हैं, उनका कष्ट क्या है, उनके साथ क्या क्या हुआ, वो सभी जो न्यूज़ है उन्होंने लेके आया। और हमारे लोकसभा में जब उनका सदस्यता फिर से बहाल हुई, सच्चाई जब सामने आई, उन्होंने लोकसभा में अपने भाषण में बहुत अच्छी तरह से मणिपुर हिंसा के ऊपर बहुत बड़े दिल लेकर उन्होंने बोला। तो इस तरह से आज पूरे भारतवर्ष में, केवल मणिपुर ही नहीं, आज हरियाणा में भी तनाव है, मणिपुर में आज भी तनाव है। मणिपुर में कुछ भी नहीं किया जा रहा है, ना मुख्यमंत्री को वापस बुलाया जा रहा है, ना मणिपुर में कोई इमरजेंसी लगाया जा रहा है। केवल राजनीति है, बीजेपी की राजनीति, रिजर्वेशन राजनीति की वजह से वहाँ हिंदू और क्रिश्चियन बेल्ट के सामने हिंदू और क्रिश्चियंस के बीच में जो तनाव हुआ, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की वोट की राजनीति की वजह से हुआ। आज हरियाणा में क्या हो रहा है? हरियाणा में रैली निकाला गया और उसके बाद हिंसा शुरू हो गया। तो आज बड़े दुख की बात है कि पूरे देश में इलेक्शन से पहले आज भारतीय जनता पार्टी पूरे तनाव करा रही है, पूरे समाज के बीच में एक तनाव और एक अराजकता ला रही है, ताकि ये जो मेन मुद्दे हैं, जो महंगाई का, बेरोजगारी का, तनाव का, महिलाओं के ऊपर अत्याचार का, मणिपुर हिंसा का, ये सभी भूल जाए लोग, और फिर से 2024 में फिर ये हिंदू मुस्लिम का बात करेंगे और वोट की राजनीति करेंगे। मेरे तरफ से नमस्कार। आज जो है मैं कुछ बात एजुकेशन के ऊपर रखना चाहता हूँ। मेनली जो आज का जो एजुकेशन का कंडीशन है वो बहुत ख़राब है, आपको सबको पता है, आप लोग को, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल में जो है, स्कूल तो है लेकिन टीचर का कमी है। और हमारे डिगलीपुर में, इवन कि अंडमान में बहुत ही क्वालिफाइड बच्चे हैं, लेकिन उनको जो है गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है। और टीचर सेक्टर में भी बहुत सारा पोस्ट अभी वैकेंट है, लेकिन गवर्नमेंट उसको फिलअप नहीं कर रहा है। तो मेरा गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से जल्दी ये जो सारा पोस्ट है इनको फिलअप करिए, ताकि जो स्कूल का जो एजुकेशन जो सिस्टम है वो लॉकडाउन ना करे, वो पहले का तरह जैसे चलता था वैसा चले। तो और जो है बाकी जैसा और भी डिपार्टमेंट है जिसमें बहुत सारा पोस्ट अभी भी खाली है। तो अगर गवर्नमेंट अगर वो पोस्ट को जल्दी से जल्दी फिलअप करते हैं तो हमारे अंडमान के जितने भी अनएम्प्लॉयड बच्चे यूथ है उनको जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाएगा। तो उन लोग जो है कोई भी ख़राब रास्ते में नहीं जाएंगे, उन लोग अच्छा रास्ते में आएंगे, उन लोग जॉब करेंगे, कुछ इनकम करेंगे तो फैमिली का भी डेवलपमेंट होएगा। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि आप जितना जल्दी हो सके ये जितना भी सारा पोस्ट है, वैकेंट पोस्ट गवर्नमेंट सेक्टर में, सबको फिलअप करिए।